स्टूडेंट्स, क्रेजी उड़ान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है करंट अफेयर्स की यह सीरीज आप सभी को पसंद आ रही होगी। पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज की वीडियो में हम मध्य प्रदेश के फरवरी माह के समसामयिक विषयों से संबंधित 20 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह वीडियो आपकी आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है और आगामी परीक्षा जैसे कि पटवारी, एमपीपीएससी, वन रक्षक, इन सभी परीक्षाओं में इन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और इसके नोट्स भी तैयार कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, कोल जनजाति महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर ए रीवा, ऑप्शन नंबर बी शहडोल, ऑप्शन नंबर सी सतना, ऑप्शन नंबर डी सीधी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सतना। 24 फरवरी 2023 को कोल जनजाति महाकुंभ का आयोजन किया गया। ये किस अवसर पर किया गया था? सबरी माता के जयंती के अवसर पर किया गया था और इसमें भाग लिया था भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने। तो ये आपको याद रखना है और डेट भी याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सबरी माता जयंती के अवसर पर कोल जनजाति महाकुंभ का आयोजन सतना में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश में विकास यात्रा का आयोजन किस अवधि में किया गया? बहुत अभी यह चर्चा में रही थी। फरवरी माह में विकास यात्रा पूरे प्रदेश में निकाली गई थी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ये कब आयोजित की गई देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 5 फरवरी से 20 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी 5 फरवरी से 25 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी 5 फरवरी से 28 फरवरी, ऑप्शन नंबर डी 5 फरवरी से 15 फरवरी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5 फरवरी से 25 फरवरी तक यह आयोजित की गई। ये डेट आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 3, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम किस रोग के रोकथाम के लिए हाल ही में चलाया गया? फरवरी माह में ये कार्यक्रम चलाया गया था लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा। तो किस रोग के रोकथाम के लिए चलाया गया था देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कुष्ठ रोग, ऑप्शन नंबर बी टीबी, ऑप्शन नंबर सी फाइलेरिया, ऑप्शन नंबर डी रूबेला। तो करेक्ट आंसर है फाइलेरिया के रोकथाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय पुलिस सेवा मीट 2023 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए जबलपुर, ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर, ऑप्शन नंबर सी इंदौर, ऑप्शन नंबर डी भोपाल। करेक्ट आंसर है भोपाल में भारतीय पुलिस सेवा मीट का 2023 का आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। संत रविदास जी का मंदिर किस जिले में बनाने की घोषणा हाल ही में की गई है? संत रविदास जी का मंदिर बनाया जाना है, इसकी घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने की थी। तो कहाँ की है? ऑप्शन नंबर ए भोपाल, ऑप्शन नंबर बी सागर, ऑप्शन नंबर सी पन्ना, ऑप्शन नंबर डी ग्वालियर। तो ये सागर में बनाने की घोषणा की गई है, ठीक है। ये याद रखना है आप सभी को, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, G20 कृषि कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ये कृषि कार्य समूह की है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कल्चरल संस्कृति कार्य समूह की बैठक। तो संस्कृति कार्य समूह की बैठक खजुराहो में की गई थी। चूँकि ये एमपी से संबंधित है इसलिए आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए जबलपुर, ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर, ऑप्शन नंबर सी इंदौर, ऑप्शन नंबर डी भोपाल। तो कृषि कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? G20 की इंदौर में। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस नदी को नमामि गंगे मिशन में शामिल किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी कन्हान, ऑप्शन नंबर सी कान नदी और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी कान नदी को नमामि गंगे मिशन में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस नगर निगम द्वारा ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है? ठीक है, ग्रीन बॉन्ड। ग्रीन बॉन्ड का क्या मतलब है कि जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा का उत्पादन नगर निगम करेगा, उसके लिए इन्होंने बॉन्ड शेयर जारी किए हैं। तो ये पैसा एकत्रित करेंगे मार्केट से और फिर वहाँ पर प्लांट स्थापित करके सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। तो ये किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए जबलपुर, ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर, ऑप्शन नंबर सी इंदौर, ऑप्शन नंबर डी भोपाल। तो स्वच्छता में आगे रहने वाला हमारा इंदौर। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, इंदौर नगर निगम ने हाल ही में ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 9, ISSF विश्व कप में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का गोल्ड किसने जीता? वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एमपी से रिलेटेड है ये व्यक्ति।
तो ऑप्शन नंबर ए ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, ऑप्शन नंबर बी विजय कुमार, ऑप्शन नंबर सी अखिल सांगवान, ऑप्शन नंबर डी सौरभ चौधरी। करेक्ट आंसर है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में कूनो नेशनल पार्क, सभी को पता है श्योपुर में 12 चीते किस देश से लाए गए? ऑप्शन नंबर ए माली, ऑप्शन नंबर बी जिम्बाब्वे, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी नामीबिया। तो यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है, दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते हाल ही में लाए गए हैं फरवरी माह में। और इससे पहले कितने चीते आए थे? 17 सितंबर 2022 को 8 चीते। वो कहाँ से लाए गए थे? नामीबिया से। अब कुल कितने चीते हो गए कुनो नेशनल पार्क में? 20। तो ये आपको क्लियर रखना है अपना कॉन्सेप्ट, इसमें बिल्कुल कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही में चर्चा में रही थी ये सिंचाई परियोजना। लामता सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए छिंदवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी बालाघाट, ऑप्शन नंबर सी सिवनी, ऑप्शन नंबर डी बैतूल। तो हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने यहाँ विजिट किया था, तो ऑप्शन नंबर बी बालाघाट। क्वेश्चन नंबर 12 लाडली बहना से ये संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। इन 3-4 क्वेश्चंस मैंने लिया है, इसमें सबको आपको याद रखना है। पहला क्वेश्चन नंबर 12 में लाडली बहना से रिलेटेड, लाडली बहना योजना का शुभारंभ कब किया गया? बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर रखना है आपको कॉन्सेप्ट। ऑप्शन नंबर ए 1 मार्च 2023, ऑप्शन नंबर बी 3 मार्च 2023, ऑप्शन नंबर सी 5 मार्च 2023, ऑप्शन नंबर डी 7 मार्च 2023। करेक्ट आंसर है 5 मार्च। ये डेट आपको याद रखनी है। लाडली बहना योजना का शुभारंभ इसी दिन से किया गया। हम सभी जानते हैं कि इसमें 1000 राशि प्रति माह मध्य प्रदेश की जो बहनें उनको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी जाएगी। तो इसमें क्या क्या पात्रता है सब हम डिस्कस कर लेते हैं और क्या क्या क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो पहला तो हो गया लाडली बहना योजना का शुभारंभ 5 मार्च को किया गया है। कहीं कहीं आपको ये 15 मार्च को भी देखने को मिलेगा, लेकिन 15 मार्च से जो है आवेदन प्राप्ति शुरू होंगे, ठीक है। तो योजना का शुभारंभ लेकिन कब हो गया है? 5 मार्च को हो गया है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 इसी से संबंधित है। लाडली बहना योजना में पात्रता की आयु क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल आप लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आपको क्लियर ना हो कॉन्सेप्ट तो देख लेते हैं। और ये किस स्थिति में होना चाहिए? जनवरी की स्थिति में होना चाहिए ये आयु, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष से 60 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 20 वर्ष से 60 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 21 वर्ष से 60 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 23 वर्ष से 60 वर्ष। इसका मतलब है जनवरी में, मतलब 18 वर्ष पूरी की हो और 60 वर्ष पूरी ना की हो। तो करेक्ट आंसर है इसका डी, ये एज याद रखना है आपको। 23 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की आयु की महिलाएं इस योजना में सम्मिलित है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 14 इसी से रिलेटेड है। लाडली बहना योजना में कौन पात्र नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर ए विवाहित महिला, ऑप्शन नंबर बी अविवाहित महिला, ऑप्शन नंबर सी तलाकशुदा महिला, ऑप्शन नंबर डी परित्यक्ता महिला। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अविवाहित महिला। लाडली बहना योजना में केवल विवाहित महिला, तलाकशुदा महिला और परित्यक्ता महिला को शामिल किया गया है, और जिनकी आयु क्या होना चाहिए? 23 से 60 वर्ष। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड है। लाडली बहना योजना हेतु बजट 2023-24 में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 4000 करोड़, ऑप्शन नंबर बी 6000 करोड़, ऑप्शन नंबर डी 8000 करोड़, ऑप्शन नंबर डी 10,000 करोड़। अभी हाल ही में 1 मार्च को बजट प्रस्तुत किया गया था, उसमें 8000 करोड़ राशि का प्रावधान इस योजना हेतु रखा गया है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको लाडली बहना योजना से याद रखने हैं। और लाडली बहना योजना को कौन सा विभाग क्रियान्वित कर रहा है? मध्य प्रदेश शासन का महिला एवं बाल विकास विभाग। तो ये भी आप याद रखेंगे। एक ना एक क्वेश्चन इस स्कीम से, इस योजना से ज़रूर पूछा जाएगा, और जितने मैंने 3-4 डिस्कस किए यहाँ से संभावना है कि इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो आप कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखिए। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए भोपाल, ऑप्शन नंबर बी इंदौर, ऑप्शन नंबर सी जबलपुर, ऑप्शन नंबर डी मुंबई। तो ये कहाँ किया गया? भोपाल में हाल ही में किया गया था, 3 से 5 मार्च के बीच में अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन। और इसमें हमारे भारत के माननीय राष्ट्रपति जी ने भाग लिया था। तो ये भी आप याद रखेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम सम्मेलन के किस संस्करण का आयोजन हाल ही में किया गया है, ये भी याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए 5वें, ऑप्शन नंबर बी 6वें, ऑप्शन नंबर सी 7वें, ऑप्शन नंबर डी 8वें। तो ये 7वां संस्करण था अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम सम्मेलन का। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम सम्मेलन की, तो पहला जो संस्करण है वो 2012 में आयोजित किया गया था। यह भी मध्य प्रदेश में ही हुआ था, सांची यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और अभी 7वां इसका संस्करण था। क्वेश्चन नंबर 8, ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मध्य प्रदेश किस स्थान पर रहा। ऑप्शन नंबर ए पहला, ऑप्शन नंबर बी दूसरा, ऑप्शन नंबर सी तीसरा, ऑप्शन नंबर डी चौथा। तो मध्य प्रदेश जो है आपका वो रहा था तीसरे स्थान पे। और पहले स्थान पे कौन था? महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पे हरियाणा और तीसरे स्थान पर हमारा मध्य प्रदेश। और खेलो इंडिया यूथ गेम से अगर विस्तृत में आप वीडियो देखना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके ये वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किस पर्व को राजकीय पर्व बनाने की घोषणा की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चर्चा में रहा है। ऑप्शन नंबर ए मड़ई, ऑप्शन नंबर बी भगोरिया, ऑप्शन नंबर सी करवा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। भगोरिया जो पर्व है, ठीक है, ये निमाड़ और मालवा अंचल में मनाया जाता है। अलीराजपुर, झाबुआ, यहाँ की भील जनजाति समुदाय द्वारा यह मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, भगोरिया जो पर्व है इसको राजकीय पर्व बनाने की घोषणा हाल ही में सीएम ने की है। क्वेश्चन नंबर 20, खजुराहो नृत्य समारोह के किस संस्करण का आयोजन हाल ही में किया गया? अब जैसे सभी जानते हैं खजुराहो नृत्य समारोह है तो खजुराहो में ही आयोजित होगा, लेकिन इससे कैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि किस संस्करण का आयोजन हुआ, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 47, ऑप्शन नंबर बी 48, ऑप्शन नंबर सी 49, ऑप्शन नंबर डी 50। तो ये 49वां इसका संस्करण था। और ये कब से कब आयोजित किया गया? 20 फरवरी से 26 फरवरी 2023 के बीच में। तो और आज का प्रश्न आप नोट कर लीजिए, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मऊगंज को नया 53वां जिला बनाने की घोषणा की गई है। इसे किस जिले से विलग करके बनाया जाएगा? इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।